का उदाहरण दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरह से बांग्लादेश में चीजें हो रही हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को न जाति देखी जा रही, न धर्म देखा जा रहा, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा तो वो लोग जो भारत में जय भीम जय मीम का नारा देते हैं, उन्होंने जो फिलिस्तीन की बात उठाते हैं वो बांग्लादेश पे खामोश है। अरे जब वहां हमला किया जा रहा था तो मीम और भीम नहीं पूछा जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत स्पष्ट कहा कि ऐसी ताकतें जो आपको तोड़ना चाहती हैं, जातियों में बांट के आपको कमजोर करना चाहती हैं, उनके खिलाफ आपको मजबूती से खड़ा होना है। बड़ी स्पष्ट सी लाइन है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है और उसको आप समझ ही रहे हैं और विपक्ष भी समझ रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट को इंडोर्स करती है? मैं बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो क्यों नहीं इंडोर्स करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी पार्टी के नेता, हम क्यों नहीं इंडोर्स करते हैं इस बयान को? और इस बयान में गलत क्या है? ओके, तो कौन बट रहा है और किसको कट जाएगा? अगर काट दिया जाएगा किसको काटा जाएगा? मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए। नहीं, मुझे ना बताइए, आप बताइए कि कौन बट जाएगा तो कौन काट डाला जाएगा। नहीं, ब्रजेश जी मुझे बोलने दीजिए ना। जब असदुद्दीन ओवैसी मंच से खड़े होकर कहते हैं कि जब मोदी हिमालय चला जाएगा और योगी मठ चला जाएगा तब तुम्हें कौन बचाएगा, उनसे पूछिए किसको काटने की बात कर रहे हैं। जब अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुओं तुमको औकात बता देंगे, तो उनसे पूछिए किसको काटने की बात कर रहे हैं। जब इनकी पार्टी के नेता वारिस पठान बात करते हैं कि हिंदुओं तुमको औकात बता देंगे, तब पूछिए कौन काटने की बात करता है। और फिर ममता बनर्जी से पूछिए, जिन्होंने इसी चुनाव में कहा अल्लाह की कसम अगर भाजपा को वोट दोगे तो तुमको अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये पूछिए ना, जो वोट जिहाद के नाम पर सलमान खुर्शीद की भतीजी वोट मांग रही थी, उनसे पूछिए ना। तो अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो वो सांप्रदायिक हो गया। तो अगर हिंदू बटेगा, खुलेआम धमकी दे रहा है। ओके, एक सवाल ले लीजिए। अगर हिंदू जाति के आधार पर वोटिंग पैटर्न उसका बदलता है, वोटिंग पैटर्न बदलने का मतलब आपकी पार्टी को वोट नहीं देगा तो वो काट डाला जाएगा। ब्रजेश जी, ये वोट बड़ी छोटी चीज है और बड़े संकुचित दायरे में इसको देखने की कोशिश न करिए। मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं। जिस तरह से हिंदुओं में जातियों के नाम पर बांटने का, नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, और कौन लोग कर रहे हैं, जिन्होंने लंबे समय से दलितों, पिछड़ों, वंचितों को बाहर रखा, रेस से बाहर रखा। ये राहुल गांधी, ये बताए ना, काका कालेलकर कमेटी से लेकर मंडल कमीशन तक की रिपोर्ट से लेकर जो भी चीज, इन्हीं के पिताजी ने कहा था ना, आरक्षण देने पर बुद्धुओं को बढ़ावा मिलेगा। तो ये 69,000 शिक्षकों को तो आपने 10 दिन हो गया है ओबीसी ये तो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको तो न्याय नहीं दिया। ये बटेंगे तो क्यों ना बटे ये, अगर आप इनको न्याय नहीं दोगे तो। न, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो न्याय कर दो भैया। बिल्कुल न्याय होगा ब्रजेश। कब होगा? 10 दिन हो गए, इंतजार करिए, न्याय होगा। तो वोट के लिए ही तो आप कर रहे हो ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और समाज को बांटकर कमजोर करने वालों को की साजिशें जो है वो बेनकाब होंगी और उनको सफल नहीं। तो ये सबका साथ, सबका विश्वास, ये लाइन काट दें अभी, इसको डिलीट कर दें या रखें अभी? बिल्कुल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किसी का तुष्टीकरण नहीं। तो फिर ये कटेगा कौन? फिर जब बटेगा तो काटा कौन जाएगा? देखिए वो पता करिए बांग्लादेश में कौन काटे जा रहे हैं, बोलिए ना। आप बताओ ना, आप बताओगे ना। आप बताइए, उत्तेजना क्यों कर रहे हो? उत्तेजित क्यों हो रहे हो? आराम से बात करो। कटेगा कौन? बांग्लादेश में कौन काटे जा रहे हैं? आप बताओ ना, भारत सरकार बताएगी कौन काटा जा रहा है। बता तो रहा हूं आपको। भारत सरकार का एक स्टेटमेंट नहीं है। उनसे पूछिए, जय भीम जय मीम वालों से पूछिए ना, भीम मीम का नारा क्यों नहीं लेके जा रहे हैं वहां? ओके, पूछिए। मतलब जय भीम से आपको इतनी एलर्जी है? बिल्कुल नहीं। जय भीम के साथ हम हैं और जय मीम के साथ भी हैं, लेकिन जो भीम और मीम को लड़ाकर कटवाने की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं, उनसे हमारी लड़ाई। तो कौन किसको काटे डाल रहा है आनंद जी? नहीं, ब्रजेश जी बड़ी स्पष्ट है, आप देखिए ना, आप देखिए और पूछिए कि किसने कहा। इसी कांग्रेस के नेताओं ने कहा ना कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी कर देंगे। सज्जन सिंह वर्मा का बयान है, सलमान खुर्शीद का बयान है। मतलब अगर पॉलिटिकली हिंदू डिवाइड होता है तो आपका ये कहने का तात्पर्य कि वो काट डाला जाएगा। देखिए, हिंदुओं को जातियों में बांटकर
हिंदुओं को जातियों के नाम पर नफरत फैलाकर उनको बांटने की कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या जो भी दल है वो कर रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, हिंदू तो वैसे भी सामाजिक रूप से जातियों में ही बटा है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो ऑलरेडी एक जातियों में डिवाइडेड कम्युनिटी है। ब्रजेश जी, जातियों में बंटना अलग विषय है और जातियों में बंटकर और पॉलिटिक्स का शिकार होना और ये ऐसे बात लोगों है, का शिकार वोट होना, मतलब वो किसी जो और को ना गिद्ध दें। दृष्टि अब आगे देखो, लगाए हुए हैं। अभी तक ये सामाजिक आपको- चिंतन कर रहे थे, अब ये बात राजनीति पे आ गए। ब्रजेश जी, ये पॉलिटिकल चिंतन भी है, सामाजिक चिंतन भी है और हर प्रकार का चिंतन है। ठीक, बटेंगे तो कटेंगे, करेक्ट, ब्रजेश जी बिल्कुल, काट डाले इसमें जाएंगे। कहीं कोई शक नहीं है। ओके, मैं